नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के अगले सुपर फाइटर यानी तेजस मार्क टू के बारे में। तेजस मार्क टू को लेकर एक के बाद एक जो नई रिपोर्ट्स हैं वो सामने आना शुरू हुई है, जहां पर इनके टेस्टिंग प्रोटोकॉल से लेकर इनके इंडक्शन टाइमलाइन और इनके जो सर्विस लाइफ है उसको लेकर के भी बातें सामने आई हैं। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भारत का अगला फाइटर एयरक्राफ्ट सिर्फ ताकतवर ही नहीं होगा, बल्कि इसे इस प्रकार से डिजाइन किया जा रहा है कि ये 8,000 फ्लाइंग आवर्स तक उड़ पाएगा। यानी आने वाले कई दशकों तक ये भारतीय वायुसेना की ताकत बना रह सकता है। और हम बात कर रहे हैं भारत के LCA मार्क टू, जिसको हम तेजस मार्क टू के नाम से भी जानते हैं। और हाल ही में इस विमान को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। रिपोर्ट्स की बात माने तो तेजस मार्क टू को लगभग 6,000 से 8,000 फ्लाइंग आवर्स की जो एयरफ्रेम लाइफ है उसके साथ डिजाइन किया जा रहा है। एयरफ्रेम लाइफ से हमारा मतलब है कि विमान की बॉडी कितने समय तक लगातार उड़ान भर सकती है और हाई स्पीड पे जो स्ट्रेस है उसको सह सकती है और युद्ध के दबाव को झेल सकती है। आज के आधुनिक 4.5 जनरेशन फाइटर्स की बात करें तो वो भी इसी प्रकार की सर्विस लाइफ के साथ डिजाइन किए जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि तेजस मार्क टू भी लंबे समय तक अभी सर्विस में रह सकता है। तेजस मार्क टू की बात करें तो इसकी डिजाइन मौजूदा मार्क वन अल्फा से ज्यादा बड़ी है और ज्यादा एडवांस होगी, क्योंकि मार्क टू की अगर हम लंबाई की बात करें तो वो 14.6 मीटर्स की है। और इस बड़े एयरफ्रेम की वजह से इसमें ज्यादा फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी देखने को मिलेगी, ज्यादा हथियार कैरिंग जो पेलोड कैरिंग कैपेसिटी है जिसमें हथियार होंगे बेसिकली वो ज्यादा होगा और एडवांस एवियोनिक्स है हमें देखने को मिलेंगी। यानी यह विमान ज्यादा दूरी तक मिशन को एग्जीक्यूट कर सकता है और उसमें किसी प्रकार की समस्या हमें देखने को नहीं मिलने वाली है। इसके अलावा जो इसमें कैनार्ड्स यूज होगी उससे इसको सुपर मनोवरबिलिटी मिलेगी। आप सबने देखा होगा कि तेजस मार्क टू मार्क वन की तुलना में कैनार्ड डेल्टा विंग कॉन्फ़िगरेशन के साथ देखने को मिलता है। अब कैनार्ड डेल्टा विंग कॉन्फ़िगरेशन वही है जो हमें यूरोफाइटर टाइफून और राफेल में देखने को मिल जाती है। कैनार्ड्स बेसिकली वो छोटे पंख होते हैं जो तेजस मार्क टू के सामने की तरफ लगाए जाते हैं। इससे विमान को बेहतर कंट्रोल मिलता है, हाई एंगल ऑफ अटैक पर बढ़िया स्थिरता मिलती है और इसकी मनोवरबिलिटी काफी इंप्रूव होती है और डॉग फाइट के समय यह फीचर बहुत ज्यादा अहम बन जाता है। इसके अलावा तेजस मार्क टू विमान में बड़ी मात्रा में जो एडवांस कंपोजिट मटेरियल्स हैं इनका इस्तेमाल किया जाएगा। इसके फायदे ये हैं कि इनके चलते इनका वजन काफी कम होगा, स्ट्रक्चर ज्यादा मजबूत होगा, जो जंग का खतरा है यानी कोरोजन का खतरा है वो कम होगा और फटीग रेजिस्टेंस काफी ज्यादा होगा। और इस वजह से जो विमान है उसकी एयरफ्रेम लाइफ इतनी लंबी रखी गई है। और निस्संदेह भारतीय वायुसेना के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह जरूरी भी है। बेसिकली तेजस मार्क टू हमारे लिए इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। ये विमान हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये बात आप इसी से समझ सकते हैं कि भारतीय वायुसेना इस समय काफी ज्यादा डेस्परेटली इनका इंतजार कर रही है, क्योंकि हमें अपने जो जैगुआर फाइटर्स हैं उनको रिटायर करना है, हमें अपने मिराज को रिटायर करना है, हमें अपने मिकोयान मिग 29 UPG को रिटायर करना है। अभी भारतीय वायुसेना टू बी वेरी ऑनेस्ट ऐसा प्रतीत होता है कि वो सिर्फ इसलिए विवश है कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है इनको रिप्लेस करने के लिए। और जैसे ही मार्क वन अल्फा और मार्क टू आने शुरू होंगे बड़ी संख्या में तो भारतीय वायुसेना इन पुराने विमानों को धीरे धीरे रिटायर करना शुरू कर देगी, क्योंकि जाहिर सी बात है भारतीय वायुसेना स्पष्ट कर चुकी है कि जिस कैटेगरी के विमान रिटायर हो रहे हैं हम उनको उसी कैटेगरी के विमान से रिप्लेस करना चाहते हैं। यानी अगर आप देखें तो मिराज 2000 हो गए या फिर मिग 29 हो गए, ये बेसिकली हमारे मीडियम वेट क्लास के एयरक्राफ्ट हैं और इनको उन्हीं से रिटायर किया जाएगा। और इसीलिए तेजस मार्क टू की भूमिका इस जगह पर और भी ज्यादा बन जाती है। यानी साफ शब्दों में कहा जाए तो तेजस मार्क टू सिर्फ तेजस का अगला वेरिएंट नहीं है, बल्कि ये भारत का एक नया और ज्यादा शक्तिशाली स्वदेशी फाइटर एयरक्राफ्ट होने वाला है। और आने वाले समय में यही विमान भारतीय वायुसेना की ताकत को एक नए स्तर पर लेकर जा सकता है। आपकी इसको लेकर क्या राय है? क्या आपको लगता है कि जिस हिसाब से तैयारियां चल रही हैं वाकई अब ये प्रोग्राम अपनी पूरी प्रगति पर है? क्या आपको लगता है कि यह विमान वाकई हमारी एक्सपेक्टेशंस को पूरी कर पाएगा? आपकी इसको लेकर क्या राय है? हमें अवश्य बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।